आप सभी में से कितने लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? हो सकता है कई लोगों ने सुना भी हो और ना भी सुना हो। तो क्या है ये ब्लॉकचेन? क्या ये कोई स्कैम है या फिर स्कैम से बचने के लिए बनाई गई कोई टेक्नोलॉजी? आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अकाउंट्स की एक टर्म आपने सुनी होगी, लेजर। लेजर एक ऐसी किताब होती है जहां पर ट्रांजैक्शंस का एक लेखा जोखा होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस डेबिट में होती हैं और कुछ क्रेडिट में। तो ब्लॉकचेन भी एक डिजिटल लेजर होती है जिसके अंदर डिजिटल करेंसी या किसी चीज को डिजिटल बनाकर उसे स्टोर किया जाता है। जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होता है वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ही लो कॉस्ट पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकेगा। आज बहुत सारे लोगों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हाइप क्रिएट है। लोग जानना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को किस तरह बदल सकती है। इसलिए लोगों को इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने 2008 में किया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर है या इसका जिक्र सिर्फ किताबों में है। इस नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं, इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो लोगों को उनके पैसों को कंट्रोल करने की पावर देती है, जिसका किसी भी थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट या बैंक, यहाँ तक कि आरबीआई का भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बचा जा सकता है, क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये काफी हद तक अनहैकेबल है। इसे हैक करने के लिए पूरे नेटवर्क में सारे सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि हैकिंग इतनी आसान चीज नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग, पब्लिक रिकॉर्ड्स और लैंड डील जैसे सेक्टर्स में रिवॉल्यूशन ला दिया है। ब्लॉकचेन में किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। कोई भी सिंगल एंटिटी ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लो 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। चारों का आपस में अच्छा रिश्ता है और एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। पैसे को लेकर रिलेशन खराब ना हो, इसलिए चारों ने अपना एक जॉइंट अकाउंट बना रखा है। ए ने जब बी को 100 रुपए दिए तो सी और डी की रजामंदी में दिए और डेट और टाइम के साथ इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई। अब जब बी ने ए को 50 रुपए वापस किए तो डेट और टाइम के साथ सी और डी के सिग्नेचर के साथ इस ट्रांजैक्शन की भी एक नई एंट्री हुई। इसी तरह जब उन चारों के बीच कोई लेन देन होता तो सभी के सिग्नेचर के साथ एंट्री होती। एक बार किसी एक को लगा कि उससे ज्यादा पैसे वसूले गए हैं तो सभी रिकॉर्ड्स चेक हुए, क्योंकि डेट और टाइम के साथ सभी के सिग्नेचर भी थे, तो मामला साफ हो गया। Oh my God! Wow! ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, तो ये सारा पेपर वर्क कोडिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए होता है। जिस तरह ब्लॉकचेन के नाम से ही पता लग रहा है कि ये ब्लॉक्स की एक चेन होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ब्लॉक्स में एक हैश भी होता है, जो कि हैश यूनिक आइडेंटिफायर कोड्स होते हैं। हर ब्लॉक में कोड होने की वजह से अगर आप न्यू ब्लॉक को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पिछले हैश का कोड मालूम होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट सेक्टर्स जैसे रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा है। ब्लॉकचेन डाटा सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी की स्पीड को बढ़ाने और करप्शन को खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार होने वाली ट्रांजैक्शन को हटाया नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। आने वाली हमारी वीडियोस में हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन के क्या फायदे हैं, ब्लॉकचेन हमारे भारत में किस तरह से बदलाव ला सकती है और बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।